अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी। आज हमारा टॉपिक मर्दाना कमज़ोरी पे नहीं है, मर्दाना बांझपन पे है, यानी कि मर्दों में औलाद का ना होना। हमारे पिछले दो टॉपिक तो ईडी पे रहे, यानी कि मर्दाना कमज़ोरी पे रहे। आज का हमारा टॉपिक मर्दों में बांझपन, मर्दों में औलाद क्यों नहीं होती। एक्चुअल देखा गया तो हमारे मुल्क में 15 से 20% जोड़ों में बांझपन की शिकायत है। इसमें 50% यानी कि 40% औरतों में खराबियां होती है और 40% मर्दों में खराबी होती है, और 10% नामालूम है कि दोनों में अच्छे होते हैं और उनमें औलाद नहीं होती है। अब यहाँ पे एक शादी के 1 साल तक कोई भी सेफ्टी मेजर्स लिए बगैर मियाँ बीवी इंटरकोर्स करते हैं, मुबाशरत करते हैं, उसके बाद भी औलाद नहीं होती है तो अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू हैं। पहले ये देखना है कि अब यहाँ पे मेल कंपोनेंट के बारे में, यानी कि मेल के बारे में चल रहा है मर्दाना बांझपन के लिए। मर्द में क्या देखना चाहिए, मर्दों में बांझपन क्यों है। सबसे पहले सीमन एनालिसिस किया जाता है मर्द में, यानी कि मर्द के मनी में, धात में कितने कीड़े होने चाहिए और कितनी सेहतमंद होनी चाहिए और कितनी उसकी वैल्यूम यानी कि मकदार होनी चाहिए मनी की, ये सब देखा जाता है सीमन एनालिसिस में। अब ये देखना है कि सीमन एनालिसिस के टेस्ट कितने दिन में करते हैं। एक्चुअल बिस्तर यानी कि बिस्तर को 3 दिन परहेज करा के सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया जाता है। अब इसमें क्या देखा जाता है, पहले इसमें वैल्यूम देखा जाता है, यानी कि मनी की मकदार देखी जाती। उसके बाद मनी के कीड़ों की तादाद देखी जाती। उसके बाद मनी के कीड़ों की मार्फोलॉजी देखी जाती। इसके बाद मनी के कीड़ों की मोटिलिटी देखी जाती। अब इसमें कितने किस्म की बीमारियां हैं मनी में, यानी कि मनी में एक भी कीड़ा ना होने को आइज़ोस्पर्मिया कहते हैं। अगर मनी की मकदार कम हो, यानी कि 2 ml से 5 ml तक मनी की मकदार होनी चाहिए। अगर मनी की मकदार 2 ml से कम हो तो उसको हाइपोस्पर्मिया कहते हैं। तीसरी जो बीमारी है, इसमें मनी के कीड़ों की तादाद कम होती है, इसको ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं। चौथी आस्थेनोस्पर्मिया, इसमें मोटिलिटी मनी के कीड़ों की हरकत कम होती। 5वीं ट्रैटोस्पर्मिया, इसमें मार्फोलॉजी कम होती, यानी कि मनी के कीड़ों का शेप खराब होता है। 5वीं, ये 3 चीज़ें भी इसमें मिलती हैं। 5वीं ये है ऑलिगो आस्थेनो ट्रैटोस्पर्मिया, यानी कि इसमें 3 किस्म की खराबियां भी होती हैं। एक तादाद कम होती है, दूसरी मोटिलिटी कम होती है, तीसरी ट्रैटो यानी कि उसका शेप भी ख़राब होता है। 3 चीज़ें एक जगह जमा होती हैं। एक दफ़ा बिस्तर करने से 2 ml से 5 ml तक मनी निकलती है। उसमें सेहतमंद सीमन में कम से कम 20 मिलियन पर ml होना चाहिए। एक दफ़ा सेहतमंद मनी में कम से कम 60 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक होना चाहिए। अकॉर्डिंग WHO ये कहती है कि कम से कम पर ml 20 मिलियन भी हो गए तो कंसीव होने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे खराबियाँ कहाँ से शुरू होते हैं, इसमें 2 वजूहात होती हैं। मनी के कीड़े कम होने की, उसमें शेप खराब होने की, उनकी तादाद ना होने की, यानी कि उनमें नील होने की, यानी कि एक भी कीड़ा ना होने की। यहाँ पे खराबियाँ कहाँ से शुरू होती हैं, इसके 2 असबाब मेन हैं। एक स्ट्रक्चरल है, यानी कि मनी के कीड़े जहाँ बनते हैं फोतों में, फोतों से लेके बाहर निकलने तक जितनी रूट है उसकी बाहर आने के लिए कीड़ों की, वो पैसेज पूरा यानी कि वो रास्ता पूरा साफ रहना चाहिए, तब मनी के पूरे कीड़े बाहर आते हैं। इससे पहले एक बात बता दूं नाजरीन, मनी कैसे बनती बदन में। एक्चुअल मनी के लिए 4 गुदूद काम करते हैं। मनी बनाने के लिए 4 गुदूद काम करते हैं। पहला गुदूद टेस्टिकल्स फोते, दूसरा गुदूद सेमिनल वेजिकल, तीसरा गुदूद प्रोस्टेट, चौथा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये 4 ग्लैंड्स मिलके मनी को बनाते हैं। एक दफ़ा जो मनी निकलती है कम से कम 2 ml से
5 ml तक निकलना चाहिए। इसकी क्वांटिटी भी कम नहीं होना चाहिए, इसकी विस्कासिटी भी ख़राब होनी नहीं चाहिए, इसका काउंट भी कम होना नहीं चाहिए, ये कीड़ों की हरकत मोटिलिटी भी कम होना नहीं चाहिए, और मार्फोलॉजी इसका शेप भी ख़राब होना नहीं चाहिए, जब जाके औलाद होती है। अगर इसमें किसी किस्म की ख़राबी होती है, इसके 2 वजूहत हैं। एक इसका स्ट्रक्चरल काज है, रीज़न है, दूसरा फंक्शनल रीज़न है। अब स्ट्रक्चरल काज में क्या, पहला सबसे बड़ा काज ये है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म्स बनते हैं, वो रेटिटेस्टिस में आते हैं, रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस में आते हैं, एपिडिडाइमिस से निकल के फिर ये व्यास डिफरेंस में आते हैं, व्यास डिफरेंस से निकल के सेमिनल वेजिकल में आते हैं, सेमिनल वेजिकल से प्रोस्टेटिक सिक्रेशन लेके पेनाइल यूथरा के जरिए बाहर आते हैं। अगर ये पैसेज में किसी किस्म का ऑब्स्ट्रक्शन है या किसी किस्म का डिफेक्ट है तो मनी के अमराज शुरू हो जाते हैं, मर्दाना बांझपन का सबब बन जाता है। इससे हटके अगर इसमें कभी मार लग गया फोतों को तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है। वेरिकोसिल एक बीमारी होती है, वेरिकोसिल जो इम्प्योर ब्लड यानी कि फोतों का गंदा खून जो वेंस लेके पेट की तरफ आते हैं, उसमें किसी किस्म की जो है रुकावट आ गई, उसमें डाइलेटेशन आ गया, उसमें सूजन आ गया, तो उसकी वजह से खून की रफ्तार बढ़ जाती, टेस्टिकल टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से वहाँ के कीड़ों की तादाद कम, यानी कि शेप खराब, उनकी मोटिलिटी खराब, वो कई कीड़े तादाद में मर भी जाते हैं स्पर्म्स। किस वजह से? वेरिकोसिल की वजह से। एक्चुअल नाज़रीन एक बात बता दूं, अल्लाह ताला फोतों को बदन के बाहर इसलिए रखा, बदन के दर्जे हरारत से कम 2 से 3 डिग्री या 4 डिग्री तक फोतों का दर्जा हरारत कम होता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला फोतों को बदन के बाहर रख दिया ताकि मनी मकदार में बने, उसके कीड़े अच्छी तादाद में बने, वो कीड़ों का शेप अच्छा रहे, उसकी मोटिलिटी अच्छी रहे। अगर इसमें किसी किस्म की खराबी आ गई या वेरिकोसिल आ गया या एपिडिडाइमल सिस्ट आ गई या इसमें किसी किस्म का ट्रामा हो गया तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल रीजन पैदा हो जाता है, यानी कि पूरी साख्त में कहीं ना कहीं खराबी, रुकावट या मार लग गया तो कीड़े पूरी वाफिन मकदार में नहीं बनते, यानी कि पूरी मकदार में बाहर नहीं आते, अगर आए भी तो मुर्दा आते, और साथ साथ में उसकी हरकत भी कम रहती, उसका शेप भी ख़राब रहता। उसका एक रीज़न, ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न फंक्शनल रीज़न। फंक्शनल रीज़न में एक जो है सो फंक्शनल रीज़न में पहला रीज़न ये है कि इसमें दिमाग से जो हार्मोन्स आते हैं, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आके पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। वहाँ से 2 हार्मोन्स आते हैं, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये 3 हार्मोन्स मिलके गोनाडल हार्मोन को जो है सो स्टिमुलेट करते हैं। ये दिमाग से आने वाले हार्मोन किसी किस्म की कमी की वजह से, यानी कि यहाँ पे दिमाग में किसी पिट्यूटरी में किसी किस्म के ट्यूमर की वजह से या ग्लैंड्स के छोटे हो जाने की वजह से अगर यहाँ के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए यहाँ के हार्मोन्स, तो ऐसी सूरत में भी यानी कि आइजोस्पर्मिया हो सकता है, यानी कि मनी के कीड़ों की पैदाइश, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको कहते हैं, उसके प्रोसेस में खलल पड़ जाता है। अब इसमें एक रीज़न ये भी है कि साइकोलॉजिकल रीज़न, यानी कि स्ट्रेस का रहना हमेशा, जिसकी वजह से दिमाग पर स्ट्रेस करने की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग रहता, और गर्म ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से भी यानी कि फोतों के टेस्टिकल टेम्परेचर पे भी असर पड़ता है। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो अमल में यानी कि खलल पड़ने की वजह से भी कीड़ों की यानी कि स्पर्म्स की कमी हो जाती है। और ख़ास तौर पे ये जो जितने भी असबाब है यानी कि फंक्शनल या जो है सो स्ट्रक्चरल, इसको जहाँ तक जो है सो स्ट्रक्चरल में क्या है, अगर पैदाइशी किसी किस्म का नक्स ना हो, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट ना हो, ऑब्स्ट्रक्टिव अगर पैथोलॉजी हो, अगर दुरुस्त कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसमें जरसुमों की स्पर्म्स की तादाद बढ़ जाती है। किसी किस्म के छोटा यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तक वेरिकोसिल किसी के अंदर आ गया है तो ऐसी सूरत में करेक्शन हो सकता है। और हार्मोनल इम्बैलेंसिंग में अगर किसी किस्म की ख़राबी है तो वो बराबर यानी कि किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी होता है इसमें। मगर रातों का जागना
सिगरेट जर्दे का इस्तेमाल करना, गोनाडोटॉक्सिन है, उससे भी स्पर्मेटोजेनेसिस पे फर्क पड़ता है। यानी कि एक बात रखिए नाजरीन, अब यहाँ पे मनी की मकदार कम हो जाना, मनी के कीड़े कम हो जाना, मनी के कीड़ों की यानी कि हरकत कम हो जाना, मनी के कीड़ों का शेप खराब हो जाना, अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी में इसका कामयाब इलाज हो सकता है। और वेरिकोसिल जैसे मर्ज का भी अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50% तक इसका इलाज हो सकता है। बग़ैर ऑपरेशन इसका इलाज 40 से 50% मरीजों में नहीं कह सकते, 50% मर्दों में बग़ैर ऑपरेशन का भी इलाज हो सकता है। मर्दाना बचपन का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज होगा और मनी की मकदार बढ़ाई जाएगी, मनी के कीड़ों की तादाद बढ़ाई जाएगी और हेल्थी स्पर्म्स को पैदा किया जाएगा इंशाल्लाह। यूनानी अद्वियात से तकरीबन मनी की वैल्यूम यानी कि वैल्यूम बढ़ाई जाएगी, मनी की विस्कासिटी बढ़ाई जाएगी, मनी के कीड़ों की स्पर्म्स की काउंट बढ़ाई जाएगी, उसकी मोटिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम अमराज का यूनानी में कामयाब इलाज होगा। और साथ साथ में जिन हजरात को काउंट की कमी है यानी कि मनी में कमी है, मनी में पतलापन है, जिरियान है, एतलाम है, मर्दाना कमज़ोरी है, इन तमाम अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कामयाब इलाज होगा इंशाअल्लाह ताला। मर्दाना बांझपन के लिए हमसे आप लोग ज़रूर मिलिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।